हाल ही में आए एक ऑर्डर ने जिस तरीके से नेशनल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनाई है और जम्मू में जिस तरीके से अब वो घर घर में भी चर्चा हो रही है, जो लोग इस समय अपने डॉग लवर्स हैं उन लोगों को चिंता थोड़ी सी हो रही है कि जिस तरीके से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक ऑर्डर निकाला है और सभी ऑनर्स से कहा गया है जो पेट डॉग्स जिन्होंने अपने घरों में रखे हैं कि वो 31 अगस्त तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन पे किसी न किसी तरीके से पेनल्टी लगा सकता है। इस समय इसी बात पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय डॉक्टर सुशील शर्मा हैं, ये वेटनरी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेटनरी ऑफिसर हैं। सर, आप बताइए, ये जो ऑर्डर आपने निकाला है इसमें लोगों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जी हाँ, ये हमने 15 जुलाई को पब्लिक नोटिफिकेशन थ्रू लीडिंग न्यूज़पेपर जो हमारे इस जम्मू एरियाज़ के हैं वो उनमें हमने ये नोटिफिकेशन किया था कि जो भी हमारे लोग जिन्होंने पेट डॉग्स रखे हुए हैं विद इन जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स, उनको अपनी पेट की रजिस्ट्रेशन करवाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा। और ये नोटिफिकेशन में हमने जो है 45 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, जो इस माह यानी कि 31 अगस्त में ये ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे कि पेट डॉग रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। मैं पहले तो इसकी थोड़ी लीगल बाइंडिंग्स में बताना चाहूँगा। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 304 ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000। उसके मुताबिक जो भी ओनर ने जो पेट रखा हुआ है एंड आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द ABC रूल्स 2001 अपने पेट की रजिस्ट्रेशन जो है करवाना ज़रूरी है। तो इसके जो मेरे जैसे अभी कहा कि ऑब्जेक्टिव्स, एक तो हमने रजिस्ट्रेशन को लिंक किया हुआ है एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन के साथ। हम जब भी कोई पेट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास अप्रोच करता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी डॉग की जो है वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए, यानी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का डोज उसको मिला हुआ होना चाहिए। और हमारा मेन उद्देश्य है टू मेक द जम्मू सिटी फ्री फ्रॉम रेबीज़। हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस काम को लेकर। दूसरा, अगर आपका पेट जो है रजिस्टर्ड होगा तो उसमें हमें ये चांसेस कम रहेंगे टू प्रिवेंट, जैसे कोई क्रुएल्टी या अब्यूज़ होता है एनिमल के साथ, वो भी इससे हमें काफ़ी मिनिमाइज़ किया जाएगा। क्योंकि रजिस्टर्ड डॉग को कोई भी ऑनर लेट लूज़ नहीं कर सकता, उसको अबेंडन नहीं कर सकता, तो इससे भी जो हमारा एक पर्पस जो है हल होता है। इसके साथ इलीगल ब्रीडिंग, जम्मू शहर में रजिस्ट्रेशन करवाने का हमारा मेन मकसद है कि हमारे पास एक डाटा बेस जनरेट हो जाए कि हमारे शहर में पेट डॉग की तादाद कितनी है। अभी तक हमारे पास ये क्लियर कोई डाटा नहीं है, फिगर नहीं है। तो इससे जो इलीगल ब्रीडिंग होती है उसके ऊपर भी चेक रहेगा। इलीगल जो है ये लोग कुछ काम कर रहे हैं जिससे पेट डॉग की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उनके ऊपर चेक रहेगा। दूसरा, अगर आप अपना पेट रजिस्टर करवाएंगे उसको एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी। जब आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, हम आपको एक पूरी बुकलेट तैयार करके देंगे जिसमें तमाम जो जानकारियाँ होंगी आपकी पेट की वो मेंशन की जाएंगी। उसके जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, कब हुआ, कब ड्यू है, वो मेंशन किया जाएगा। उसके साथ ही एक मेटल टोकन दिया जाएगा, यानी कि ID बैच, जो एक आइडेंटिटी रहेगी आपकी पेट की। और इसके साथ टू मेक द जम्मू सिटी क्लीन एंड नीट, ये चीज़ें लेकर हम चल रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और प्रोसेस जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, मगर एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या ये प्रोसेस पहली बार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है? अगर नहीं तो क्या वजूहत है कि इसी बार जो है वो हेडलाइन बनी है? पहले कभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ ये मसला कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये तो प्रोसेस पूरा पुराना है। जी हाँ, ये बात आपकी सही है। ये काम पहले भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन कहीं वजूहत की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। कारण कुछ भी रहे होंगे उस टाइम। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है, जैसे हमारे वर्दी म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम एबनी लवासा की तरफ से भी हमें निर्देश दिए गए हैं कि इस काम को इस पर पूरा ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट कि हमारे पास एक पूरा जो हमारे शहर के अंदर जो पेट डॉग हैं उनकी तादाद, उनका डाटा पूरा जो है जनरेट हो सके। तो इस काम को जैसे अमली जामा अपनाने के लिए और ग्राउंड लेवल पर करने के लिए इस पर हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं जैसे प्रोसेस की बात करूं
तो प्रोसेस को भी थोड़ा सा हमने इस बार थोड़ा इजी किया है। जैसे कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, लोगों के लिए बाहर निकलना थोड़ा दिक्कत रहती है। प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने क्या किया है कि जितने भी आपके नज़दीकी जो पेट डॉग क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी हमने रजिस्ट्रेशन के जो है फॉर्म मुहैया करवाए हुए हैं। फॉर्म्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप जैसे आपके नज़दीकी पेट क्लिनिक्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, हमारे टाउन हॉल में जहाँ हमारा ऑफिस है यहाँ से भी ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको एक तो जो ओनर है उसके आधार कार्ड की कापी, उसके साथ जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसकी कापी, वो तो मेन ज़रूर उसमें हमें, जैसे मैंने कहा कि हमने ARB उसके साथ लिंक किया हुआ है, और 2 जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ योर पेट। ये चीज़ें आपके जो है पेट डॉग रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो है फ़र्स्ट टाइम जैसे जो कोई पेट की जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसकी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं दैट इज़ 500, और नेक्स्ट जब ईयर से ये आगे कोई रिन्यूअल जब करवाएगा तो रिन्यूअल चार्जेस वो रहेंगे 300 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो प्रोसेस आपका शुरू हो रहा है कोविड को ध्यान में रखकर हो रहा है? आप एक बात कर रहे हैं कि रेबीज़ फ्री आपका एक मिशन है कि जम्मू को रेबीज़ फ्री रखा जाए, तो कहीं ना कहीं हम लिंक कर सकते हैं कि जैसे कोविड फैल गया था एकदम पूरी दुनिया में और लोग हाहाकार मचा रहे हैं इस समय, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी काम होगा, उसको बड़े ध्यान से बड़े तरीके से करना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में हमें इस तरीके की कोई नई घातक बीमारियां सामने ना आए? क्या ये कुछ माइंड में है? डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है अभी, तो जैसे मैंने रेबीज़ की बात की, दैट इज़ अ फैटल डिजीज़। आप सबको पता है कि रेबीज़ होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। प्रिवेंशन ही है कि पहले वो वैक्सीनेशन करवाई होनी चाहिए। जैसे हम ये बीमारी आती कहाँ से है, इट इज़ मेनली थ्रू, अगर कोई डॉग बाइट होता है तो ज़्यादा चांसेस उसी से है कि ये बीमारी फैलती है। तो अगर आपके डॉग्स वैक्सीनेटेड होंगे तो इसके जो रेबीज़ होने के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है डेफिनेटली। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें तमाम जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जम्मू वासी हैं, जब हमें उनका साथ मिलेगा। अगर हमने कोई प्रोसेस शुरू किया है तो उसको अगर हम चाहते हैं कि वो पूरा ग्राउंड ज़ीरो पर इम्प्लीमेंट हो, तो हमें तमाम हमारे जो लोग हैं उनका हमें साथ चाहिए। हमारी कोशिश है कि उनको दिक्कतें ना आएँ, उनको आसानी से ये काम करने में उनको हम कैसे और जो है सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए मेरी अपनी जो सेक्शन है, MBO सेक्शन है, हमने कोशिश की है कि इस बार मैंने 2 टीमें बनाई हुई हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं। एक टीम हमारी जो है गांधीनगर एरिया में है, एक टीम हमारी जो है रूपनगर एरिया में है, जो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन करने में फ़ायदे क्या हैं, क्या इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ें हम इस बार कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा हाईलाइट भी हो रही हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई काम करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है, तो आप लोग जब साथ देंगे तो मुझे लगता है ये काम 100% इंश्योर किया जाएगा और हमारे जम्मू शहर के अंदर जितने भी पेट डॉग्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तभी ही जो है ये मुकम्मल हो पाएगी। तो इसमें आपने स्ट्रे डॉग्स को क्यों छोड़ दिया, और उसके अलावा शायद पेट्स तो और भी किस्म के होते हैं, तो उनको क्यों छोड़ दिया? देखिए, जहाँ तक बात स्ट्रे डॉग की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रे डॉग का हमने ऑलरेडी उसके ऊपर हमारा जो ABC प्रोग्राम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, वो ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। उसमें क्या करते हैं, जो भी स्ट्रे डॉग है उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारी जो है एक म्यूनसिपल एनिमल केयर सेंटर रूपनगर में उनकी सर्जरीज़ कंडक्ट की जाती हैं, स्टरलाइजेशन कंडक्ट की जाती है। तो हम जब उनकी सर्जरीज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, और जब पोस्ट ऑपरेटिव होने के बाद जब एनिमल फिट टू रिलीज़ होता है, उसको तब तक हम रिलीज़ नहीं करते जब तक उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का डोज नहीं दे देते। तो ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, वो एक सेपरेट हमारा एक जम्मू हमारे कॉरपोरेशन का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू है। और अभी तक हम कोई मोर देन 17,000 के करीब जो है स्टरलाइजेशन जम्मू शहर में जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी कंडक्ट कर चुके हैं। और इस काम को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, और मज़ीद तेज़ी से करने के लिए हम आउटसोर्सिंग के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इसको ये जो स्टरलाइजेशन का काम है, इट इज़ अ टाइम बाउंड जो है प्रोसेस है कि हमें कुछ टाइम के अंदर स्टरलाइजेशन को जो है काम कंडक्ट करना होगा, सो दैट कि जो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको चेक किया जाए। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ मुझे लगता है कमिंग डेज़ में आपको कुछ इसमें और मज़ीद जो है तेज़ी मिलेगी और
क्या हम आगे करने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या आपके पास अभी कोई डाटा अवेलेबल है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब हम रिपोर्ट करते थे ग्राउंड से, तो उस पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते थे रिमोट एरियाज़ में भी, वहाँ रेबीज़ की दवाई जो है वो नहीं मिलती थी। अभी क्या सिचुएशन है उसके बारे में हमें तो नहीं ज़्यादा मालूम, मगर क्या रेबीज़ की जो आती है इम्यूनाइजेशन का जो उसका प्रोसेस होता है, क्या वो अभी ईज़िली अवेलेबल है? इसके अलावा जो डॉग बाइट्स हैं उसके केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस समय आप देखेंगे सिटी में भी कई बार सीसीटीवी पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग स्कूटी चलाते हुए पीछे से उनको आके डॉग बाइट कर जाता है, वो गिर जाते हैं, उनको लग जाती है, कई बार तो इसमें जान भी गई है। तो उसको किस तरीके से रोकेंगे? देखो, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है वो तो हमारे मेडिकल कॉलेज में इसकी एक अलग जो है सेपरेट सेक्शन बनी हुई है, एंटी रेबीज़ सेक्शन बनी हुई है। वहाँ मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक डॉग बाइट का ताल्लुक है, मैंने कहा कि जिस तरह ये हमारी कुछ गाइडलाइंस है उनके मुताबिक जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कैन डू ओनली वन थिंग टू कंट्रोल द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। उसके लिए हमारा ABC प्रोग्राम एज़ पर द ABC रूल्स 2001 फ्रेम अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, उसके तहत काम चल रहा है। और हमने देखा है कि जो स्टरलाइजेशन है, एक तो पॉपुलेशन तो कंट्रोल उससे होगी, दूसरा उससे जो एनिमल का जो बिहेवियर है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आती हैं। तो लोगों को आप किस तरीके से उन लोगों पर जो है वो नकेल कसेंगे, उन लोगों को सख्ती से निपटेंगे जो लोग अपने जो पालतू जानवर हैं वो सड़कों पर छोड़ देते हैं? जिस तरीके से डेयरी चलती है, वो डेयरी वाले जो हैं वो जानवरों को रास्ते में छोड़ देते हैं, फिर वो रास्ते में या तो कभी किसी को मारते हैं या कोई हादसा होता है, तो उसको किस तरीके से? देखिए, उस काम के लिए जैसे स्ट्रे कैटलमैन्स हमारे शहर के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत का सबब है, और इसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जो कम्यूटर्स हैं उनको भी इंजरीज़ आती हैं, और उसके साथ जो एनिमल्स हैं वो भी इंजर्ड होते हैं। और जब वो एनिमल इंजर्ड होते हैं तो वो देन अगेन लैंड अप विद द GMC, उनको हम ही रेस्क्यू करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हम जितने भी ये डेयरी एनिमल्स हैं उनकी एक प्रॉपर टैगिंग करें। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी डिवाइस जो है टैगिंग की जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रे एनिमल्स आते कहाँ से हैं? यही लोग हैं जो हमारी डेयरी जो जम्मू शहर के अंदर चलती हैं। जब एनिमल जैसे नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, जैसे कोई गाय या भैंस जो दूध देने के लायक नहीं रहती, उसको भी ये लेट लूज़ कर देते हैं, वंडन कर देते हैं। जहाँ जो मेल काफ बॉर्न होते हैं, जिनकी आज के दौर पे जैसे यूटिलिटी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं है, तो उसको ये लेट लूज़ कर देते हैं। यही एनिमल जो है स्ट्रे आगे बन जाते हैं। तो कोशिश है कि आप प्रॉपर्ली टैगिंग की जाएगी, और इसके साथ जो लोग जानबूझकर अपने एनिमल्स रोड्स के ऊपर छोड़ते हैं, हम उनको जो है इंपाउंड कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ डेली वो एक हमने रोस्टर बनाना शुरू किया है वार्ड वाइज, वो डेली वार्ड वाइज उसकी वो पूरा वो मूवमेंट्स रहती है, उनकी चक्कर लगाती हैं। जहाँ से भी हमें स्ट्रे एनिमल मिलते हैं हम उनको लिफ्ट करते हैं, इंपाउंड करते हैं, और तब तक हम रिलीज़ नहीं करते जब तक कि जो ओनर है उसको अच्छी जो है पेनल्टीज़ नहीं इम्पोज की जाए। और पेनल्टीज़ भी हम डबल कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, जो लार्ज एनिमल रहता था मिल्च एनिमल, उसकी पेनल्टी जो है 1000 रुपीज़ रहती थी इंपाउंडिंग की, हम उसको अब डबल करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है वो ऑर्डर जल्दी ही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे इन चीज़ों से जो है थोड़ा निजात हासिल करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, और इन्होंने बताया जिस तरीके से हाल ही में इनका एक ऑर्डर आया है कि जिसमें कहा गया है कि जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ पर जितने भी पेट एनिमल्स हैं, मतलब अभी तक तो इनका खाली डॉग्स पर है फोकस, कि जितने भी वो लोग हैं जो डॉग्स को अपने घर में रखते हैं, जो उनको पालते हैं, उन लोगों को 31 अगस्त तक उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उन पे चालान भी करेगा। और इनका कहना है कि आए दिन जो हादसे होते हैं जिस तरीके से स्ट्रे एनिमल्स के, उसको लेकर भी आए दिन ये जो है अपनी मुहिम उस पर तेज़ किए हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी उसको सख्ती से निपटा जाएगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।